Hello guys, this is Miss Yaulasan and you are watching Hasan Art Studio. Welcome you in Mission 30 सीरीज। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो वो आप जाकर के देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने शुरुआत कराई है, तो वहाँ से आपको स्टार्टिंग से समझ आएगा कि कैसे मिनिएचर पेंटिंग डेवलप हुई, कैसे मिनिएचर पेंटिंग बननी शुरू हुई। उस चीज़ को आपको समझ में आ जाएगा, वो मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग चैप्टर में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की ये जो आपका चैप्टर है वो कैसे शुरू हुआ है, या मिनिएचर पेंटिंग उस पर्टिकुलर एरिया की कैसे शुरू हुई है और कैसे कैसे आगे बढ़ी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर जैसे द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो स्कूल का मतलब आपको जैसे हम पहले यहाँ पर बता देते हैं कि स्कूल का मतलब जो होता है वो स्टाइल से होता है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि स्कूल क्या है और स्टाइल क्या है, ठीक है। अब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इन द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी द delineation of miniature painting in the Jain कल्पसूत्र स्टाइल was started in मेवाड़ उदयपुर एरिया। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि जैसे अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे अपनी, ये हमारा इंडिया का मैप है और यहाँ पर गुजरात है और उससे ऊपर राजस्थान आता है। तो यहाँ जब राजस्थान और गुजरात में जो कल्पसूत्र स्टाइल की पेंटिंग होती थी, जो जैनिज्म से रिलेटेड है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, तो यहाँ से पास में था मेवाड़। तो यहाँ का जब आदान प्रदान हुआ, लोगों का आना जाना हुआ, तो स्टाइल भी इधर से उधर चले गए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले शुरू हुई है, मेवाड़ में जो पेंटिंग शुरू हुई है, वो कल्पसूत्र स्टाइल में पेंटिंग बनना शुरू हुई है। तो उसमें फिर ये डेलिनेशन क्या है, द डेलिनेशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। डेलिनेशन होता है जो उसमें ड्राइंग्स रहते हैं या फिर जितना भी उसके अंदर ड्रॉ किया होता है बहुत सारी चीज़ें, तो वो डेलिनेशन होता है। तो यहाँ पर कल्पसूत्र स्टाइल में जो डेलिनेशन हुआ है वो सबसे पहले मेवाड़ में हुआ है। तो मेवाड़ है राजस्थान का एरिया, तो यहाँ से राजस्थान में पेंटिंग की शुरुआत हुई या राजस्थान की स्टाइल की शुरुआत हुई। Area of the Rajasthan. In these painting we find the collaboration of specific elements of folk, local folk arts and the great art tradition of अजंता and गुजरात। तो यहाँ पर हमें जो देखने को मिलता है इसमें एलिमेंट्स और कोलैबोरेशन इन एलिमेंट्स का, तो उसमें क्या है, राजस्थान का जो एरिया की फोक आर्ट थी, जो पुरानी बुजुर्गों से चली आ रही थी आर्ट थी वो, एंड प्लस इसमें ट्रेडिशन ऑफ गुजरात और अजंता में जैसे पेंटिंग्स हुई हैं जिसमें हमें बुद्ध से रिलेटेड पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, तो वो पेंटिंग, एंड गुजरात में जो कल्पसूत्र स्टाइल वाली पेंटिंग है उसका, एंड अजंता का, एंड प्लस आपको यहाँ का राजस्थान का जो लोकल एरिया की जो आर्ट थी वो सबका यहाँ पर मिक्सचर देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें अगर हम इनके जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी बात करें तो उसमें आता है जैसे अदर नेम। जैसे हमने जैन स्कूल के या जैन स्टाइल के जो हमने नेम पढ़े थे अदर, वैसे यहाँ पर भी हमें नेम देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान स्कूल के अदर नेम आपसे ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में कि राजस्थान स्कूल के अदर्स नेम बताइए, तो उसमें हिंदू स्टाइल और राजपूत स्टाइल या राजपूत पेंटिंग यहाँ पर कहा जा सकता है। तो ये इसके दो नेम हो गए। एंड ओरिजिन इसका कहाँ हुआ है, तो वो आप देखेंगे मेवाड़ में हुआ है, और इसका जो एरिया पीरियड है वो है 16 to 19 सेंचुरी। और इसका पीक टाइम पीरियड की सबसे ज़्यादा डेवलप जो हमें इसकी फॉर्म देखने को मिलती है वो 18 सेंचुरी में देखने को मिलती है। जैसे कि शुरुआत तो 16 सेंचुरी से हो गई, बट जो इसका पीक पे थी, ये डेवलप फॉर्म थी इसकी, वो 18 सेंचुरी में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट एरिया तो वो मेवाड़ और उदयपुर आपका एरिया आ जाएगा। एंड मिक्सचर जो इसमें देखने को मिलता है, जैसे हमने बात की थी इसका जो कोलैबोरेशन था, कोलैब जो किया था इसमें किस किस पेंटिंग्स का, किस आर्ट स्टाइल का कोलैब था, तो वो यहाँ देखेंगे आप, गुजरात ट्रेडिशन, राजस्थान फोक आर्ट्स एंड अजंता पेंटिंग्स। एंड स्कॉलर किसने बताया हमें, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन ये टर्म 1 में आया था लास्ट ईयर, उसमें जब एमसीक्यूज़ में था कि हु डिड द साइंटिफिक डिवीज़न ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है आनंद कुमार स्वामी। तो यहाँ पर कुमार स्वामी COOMAR कुमार स्वामी ऐसे भी लिखा आ सकता है, क्योंकि बोर्ड में आपके ऐसे लिखा आया था COOMAR कुमार स्वामी। तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। तो इसका साइंटिफिक डिवीज़न किसने किया है, वो आनंद कुमार स्वामी ने किया है। और आनंद कुमार स्वामी की किस बुक में हमें ये देखने को मिलता है इसके बारे में, और ये साइंटिफिक डिवीज़न किस किस चीज़ का है, ये है राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल का। दोनों में इन्होंने बताया कि उसमें 200 ईयर का डिफरेंस है
कि उनकी जो पेंटिंग्स हैं यहाँ पर तो हमें 16वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई हुई दिखती हैं, लेकिन वहाँ पर 18वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई हैं पेंटिंग्स, या 17 to 18 सेंचुरी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। फिर उसके बाद आता है, हाँ, तो बुक, कौन सी बुक में ये देखने को मिलता है, तो राजपूत पेंटिंग है और उसे लिखा है आनंद कुमार स्वामी ने। तो A.K. स्वामी की राजपूत पेंटिंग जो बुक है उसमें हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने बताया कि राजस्थान एंड पहाड़ी पेंटिंग्स में 200 ईयर का डिफरेंस है। नेक्स्ट अब बात करें सब स्कूल की, जैसे कि हमारा जो राजस्थान का जो आर्ट स्टाइल है वो शुरू हो गया था मेवाड़ से, और फिर बाद में जब एक जगह से शुरू हुआ फिर दूर दूर फैला, मतलब और जो एरिया है राजस्थान के उनमें जा कर के भी आर्टिस्ट ने पेंटिंग की है या वहाँ के आर्टिस्ट ने ही पेंटिंग की है। तो हमें देखने को मिलता है मेवाड़ के बाद जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर एंड बूंदी। फिर आता है थीम्स ऑफ द पेंटिंग। जब हम लॉन्ग आंसर लिख रहे होते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, राइट एन एसे ऑन द राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, तो उसमें आपको थीम्स के बारे में भी डिस्कस करना पड़ता है, उसके स्पेसिफिक एलिमेंट्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसमें कौन कौन सी पेंटिंग हुई हैं और ये कैसे स्टार्ट हुआ था, ये शुरू से एंड तक आपको लिखना होता है, ये सारी चीज़ें, जिसमें आपको दिया जाता है कि 200 वर्ड्स आपने कम से कम लिखे होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे थीम्स दे रखे हैं, तो वैश्वनिज्म, राम एंड कृष्णा, तो विष्णु जो गॉड विष्णु हैं उनसे रिलेटेड जितने भी अवतार आए हैं उनके, या जितने भी, हाँ, कह सकते हैं उनके अवतार हैं, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर पेंटिंग हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद कृष्णा की पेंटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, कृष्ण लीला बहुत पेंट हुई है, एंड राधा एंड कृष्णा पेंट किए गए हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो वो देखेंगे। और कृष्णा को कैसे यहाँ पर पेंट किया गया है, क्या डिपिक्ट किया गया है कृष्णा को, तो इसमें एज अ गॉड एंड आइडियल ऑफ लवर यहाँ पर उनको पेंट किया गया है। एंड उसके बाद आता है राधा, तो राधा को यहाँ पर ह्यूमन सोल, एज अ ह्यूमन सोल पेंट किया गया है, और ये गीत गोविंद से लिया गया है। गीत गोविंद एक बुक है यहाँ पर जिसे नीचे दे रखा है गीत गोविंद, रिटन बाय जयदेव, 12th सेंचुरी की बुक है, इसमें राधा एंड कृष्ण जी का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट रसिक प्रिया में केशव दास ने लिखी है और इसमें श्रृंगार रस आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बारहमासा, तो ये भी आपका एक कह सकते हैं MCQs ये आ रखा है, आपका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है तो बारहमासा से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, द मिनिएचर पेंटिंग विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बारहमासा आर बेस्ड ऑन, तो बारहमासा जो पेंटिंग्स हैं वो किस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड हैं, तो इसमें दे रखा है 12 स्टेट्स, 12 रूलर्स और 12 मंथ्स और 12 काइंड ऑफ फूड्स है। महीने को मास कहते हैं, मंथ, तो यहाँ पर 12 मंथ से ये रिलेटेड है, तो ऐसा आपके आंसर्स यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, बारहमासा हो गया, इसमें 12 मंथ्स दिखा गया है। इट्स अपॉन द नायक टू नायिका एंड नॉट टू लीव हर एंड प्रोसेस ऑन अ जर्नी, तो इसमें बारहमासा में मतलब कैसे एक साथ रह सकते हैं नायक एंड नायिका, हीरो एंड हीरोइन कह सकते हैं उनको, ठीक है, तो वो कैसे साथ रह सकते हैं साल के 12 मंथ, उससे रिलेटेड इसमें चीज़ें दी गई होती हैं। रस मंजरी, तो रस मंजरी है भानुदत्त की, एंड नायक नायिका भेद इसमें दिखाया गया है, भेद दिखाया गया है। फिर आता है बिहारी सतसई, इसमें सतसई मीन्स वर्ड्स, पोएम, लाइन्स एंड स्टैंजा, तो ये बिहारी ने लिखी हुई है इसलिए इसे बिहारी सतसई कहते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी मतलब ये बुक्स के नेम हैं, इन बुक्स में जो स्टोरीज़ दी गई हैं उनसे रिलेटेड पेंटिंग की गई हैं। जैसे बुक में कोई स्टोरी होगी तो उस स्टोरी बेस्ड एक पेंटिंग बना देगा आर्टिस्ट, तो वैसा कुछ इसमें दिया गया है। फिर आता है रागमाला। रागमाला इज़ द टाइटल ऑफ अ कंपोजिशन ऑफ 12 वर्स रनिंग इन टू द 16 लाइन्स एंड द 6 मैन राग, जिसमें आता है भैरवा, मालकोस, हिंदोल, दीपक, मेघ एंड श्री। ये राग आपको ये हिंदी से ही रिलेटेड है, ये हिंदी की बुक्स हैं ये, और इनको यहाँ पर लिया गया है एज अ पेंटिंग का सब्जेक्ट। यहाँ पर जैसे थीम्स दे रखा है तो इन थीम्स पर ये पेंटिंग्स बनी है। फिर रोमांटिक स्टोरीज़ आ जाती हैं, जैसे ढोला मारो, सोनी महिवाल, मरीगावत, तो ये सब आए। लव स्टोरीज़ आते हैं फिर जिसमें रोमांटिक लव स्टोरीज़ ही कह सकते हैं इनको भी, चोरा पंचसिका बाय कश्मीरी पंडित, लोरा चंदा बाय मौलाना दाऊद, एंड पुराण जैसे रामायणा, भगवत पुराण एंड महाभारता
देवी, महात्मा, तो ये सारी चीज़ें इसमें पेंट की गई हैं। एंड सम अदर थीम्स आता है दरबार सीन, हिस्टोरिकल, रोमांटिक एंड हंटिंग एंड पिकनिक सीन एंड पार्टीज, डांस, म्यूज़िक, फेस्टिवल, पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग, ये जो अदर थीम्स हैं दरबार सीन वगैरह, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। जो वहाँ पर राजा महाराजा रूल करते थे, जो राजपूत किंग्स थे जिनके यहाँ पर आर्टिस्ट रहते थे और उनसे वो पेंटिंग्स करवाते थे, या फिर पेंटर्स भी खुश करने के लिए उनको ऐसी ऐसी पेंटिंग्स करते थे उनसे रिलेटेड, और दरबार सीन वगैरह वहाँ पर बनाए जाते थे। और ये ज़्यादातर आर्टिस्ट जो हैं दरबारी आर्टिस्ट हैं, क्योंकि उस टाइम पे राजा महाराजा लोग रहा करते थे और उस टाइम कोई हमारे पास ऐसे यंत्र नहीं थे लाइक फोटोग्राफी के लिए कैमरा, मोबाइल फ़ोन, ऐसे कुछ नहीं थे। तो उस टाइम पे आर्टिस्ट सामने राजा महाराजा को बैठा करके उनकी पेंट करता था। और ये जो पेंटिंग्स है मिनिएचर पेंटिंग्स, तो मिनिएचर पेंटिंग्स वॉल पे हैंग करने के लिए नहीं बनती थी, ये एक एल्बम के लिए बनती थी। जैसे कि कोई किसी की बायोग्राफी लिखी जा रही है तो उसमें वो सीन्स दिखाने के लिए, या फिर किसी को अच्छा लगता है पेंटिंग्स वगैरह करवाना, तो वो पेंटिंग्स करवा के उनके फाइल्स बना के या फिर एल्बम्स बना के रखते थे अपने पास। तो ये चीज़ें और ये पेंटिंग सारी एल्बम्स के लिए बनी है। फिर आता है स्पेशलिटीज़ और फीचर्स, तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं जो वहाँ की पेंटिंग्स हुई हैं, ये भी अलग से एक क्वेश्चन आता है कि राइट द 5 फीचर्स और 6 फीचर और मेन फीचर्स ऑफ द चैप्टर। जैसे कि मेन फीचर्स ऑफ द राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, मुगल स्कूल, डेक्कन स्कूल, तो ये जो भी स्कूल का होगा उस टाइप से पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ इनके जो फीचर्स हैं वो रखे हैं। यहाँ पर कलर स्कीम और मटेरियल की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें पेपर जो है वसलीस हैंडमेड शीट यूज़ की जाती है। वसली कागज़ होता कौन सा था, इसमें हैंडमेड शीट होती थी बनी हुई, उसमें ग्लू मिक्स किया जाता था ताकि वो जो शीट है वो थिक हो जाए। थिक शीट पर ये पेंटिंग करते थे। फिर आउटलाइन यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी ब्लैक एंड ब्राउन कलर से, और किसी कलर की यहाँ पर पेंटिंग्स की आउटलाइन नहीं देखने को मिलती हैं। फिर आता है ब्रशेस, तो ब्रशेस कैसे बनते थे, उसमें कैमल एंड स्क्वायरल हेयर यूज़ किए जाते थे। उसके बाद फीचर्स और देख लेते हैं। यहाँ पर पेंटिंग एक्टिविटी वॉज काइंड ऑफ अ टीम वर्क, यहाँ पर जो पेंटिंग बनती थी वो एक बंदा नहीं कंप्लीट करता था या एक आर्टिस्ट नहीं कंप्लीट करता था, ये पूरा टीम वर्क होता था जिसमें 4-5 लोग मिल करके पेंटिंग्स को कंप्लीट करते थे। जैसे मास्टर आर्टिस्ट पुटिंग द फिनिशिंग टच और ड्राइंग, ये चीज़ें मास्टर आर्टिस्ट करते थे, बाकी कलर वगैरह उनके जो चेले वगैरह रहते थे उनसे करवा लिया जाता था। ऑल राइट, नेक्स्ट, ऑल विमेन पेंटेड इन सेम फिगर एज सिंबल ऑफ ऑल फेमिनिटी, तो यहाँ पर फीमेल के एक ही शेप में और एक ही उनका फिगर जो है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट, लार्ज लोटस आइज़, तो यहाँ पर जो आइज़ देखने को मिलती हैं वो लोटस लार्ज आइज़ हैं। लोटस की जो पेटल रहती है ना वो इस टाइप की पेटल्स, ठीक है, तो इस टाइप की हमें आइज़ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोइंग ट्रेस हेयर एंड फर्म ब्रेस्ट एंड स्लेंडर वेस्ट एंड रोजी हैंड, तो यहाँ पर हमें जैसे फ्लोइंग ट्रेस, जो हेयर हैं वो उड़ते हुए थोड़े, जैसे यहाँ पर हैंग हो रखा है तो एक हेयर का लट यहाँ पर आ रही है वो उड़ रही है हवा से ऐसे, तो फ्लोइंग ट्रेसेस एंड फर्म ब्रेस्ट, तो जो ब्रेस्ट होती है तो उसमें जो है वो नुकीली ये बनाते थे इस टाइप से। जैसे कोई अगर महिला का ये वो बना रहे पोर्ट्रेट तो उसमें ब्रेस्ट जो है वो फर्म बनती थी, ओके। और जो इनकी जो वेस्ट होती थी वो सिलेंड्रिकल होती थी, मतलब थोड़ा सा गोल जैसा वो देते थे उसको, शेड दे करके उसे थोड़ा सिलेंड्रिकल बनाया जाता था। नेक्स्ट, और रोजी हैंड, जो रोज़ में जो कोमलता होती है तो उस टाइप के यहाँ पर हैंड देखने को मिलते थे। एंड नेक्स्ट आता है इंडियन लाइफ इट्स डेली एक्टिविटीज़ विद इमोशंस, तो यहाँ पर इंडिया में जो भी लाइफ है और उस टाइम की जो डेली एक्टिविटीज़ होती थी तो वो यहाँ पर पेंट की गई हैं। और ये मोस्टली 2D पेंटिंग्स हैं जिसमें आपको शेडिंग वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, फ्लैट कलर हुए हुए उसमें आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आता है वार्म एंड फ्लैशी कलर, तो इसमें चमक धमक वाले और फ्लैशी कलर यूज़ हुए हुए आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आपसे MCQs में भी पूछ लिया जा सकता है कि वार्म एंड फ्लैशी कलर आपको कौन से स्कूल में देखने को मिलते हैं। आपको बताया जाएगा राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, डेक्कन स्कूल और जो भी स्कूल्स हैं ये आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर, तो आप यहाँ से
ध्यान रखेंगे कि ये कौन सा कलर है। तो इसमें जो चैप्टर में आगे सब स्कूल्स आने वाले हैं तो उनके लिए हम अलग सेपरेट वीडियो बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम इसे यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को। तो आपने पढ़ा राजस्थानी स्कूल में क्या क्या आता है। तो राजस्थानी स्कूल के जो अब हमने ऊपर इन सब स्कूल्स की बात की थी, जैसे आपका मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर एंड बूंदी, तो इन सारे सब स्कूल्स के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें आपको पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगी, जो भी पेंटिंग आपके सिलेबस में दी गई है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जब नई वीडियोस आएँ तो आपको पता लग जाए कि नई वीडियो आ गई है और अब इसे छोड़ना नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।